श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय काशी शिव महापुराण कथा का अंतिम दिन मतलब 7वें दिन की कथा आज 2 फरवरी 2024 को पूर्ण हो चुकी है। अब गुरुजी की जो अगली कथा है वो 5 फरवरी से 9 फरवरी 2024 में झारखंड के जमशेदपुर में काजू बागान में होगी। काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए सभी नए उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही कल 3 फरवरी शनिवार का दिन है, माघ शनिवार का दिन है। प्रदोष काल में आपको एक विशेष उपाय करना है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है यदि आप इस विशेष उपाय को कल माघ शनिवार के दिन कर लेते हैं। इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 2 फरवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पद उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपको एक प्रयास करना है। अगर किसी की मदद करना है, कोई दुखी है तो सबसे पहले अपने घर में देखिए और उनके चेहरे पर प्रसन्नता लाने की पूरी कोशिश कीजिए। इसके बाद आस पड़ोस में देखिए, इसके बाद गली में देखिए, इसके बाद मोहल्ले में देखिए, इसके बाद आपके शहर में देखिए और इसके बाद प्रदेश में देखिए। इसके बाद देश में देखो कौन दुखी है। एक प्रयास करें रोज 5 लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता लाना। आप एक संकल्प ले लीजिए कि मैं रोज 5 लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेकर आऊँगा, प्रसन्नता लेकर आऊँगा। कोई दुखी है उसके पास जाकर बोलो, क्यों दुखी हो बाबा, बेटा है, कुछ गलत नहीं हो सकता, विश्वास रख, बाबा सब सही कर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रतिज्ञा जी चंद्रपुर महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। 25 साल से मेरे पति नशा करते थे। मैंने उन्हें जिद करके सीहोर लेकर गई और कंकर शंकर की पूजन करके बाबा से इनकी नशा छूट जाए कामना करके आ गई। रुद्राक्ष लेकर आ गए और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मेरे पति ने शराब छोड़ दी है और मेरे बेटे ने भी परीक्षा में 90% बनाए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राजू चौधरी यवतमाल से पत्र लेकर आए। गुरुदेव, हम 2 भाई हैं। एक भाई के पाँव में पोलियो है, उससे चला नहीं जाता, पर मेरे गले में गांठ बता दी गई और ऑपरेशन की बोल दिया और कहा जांच के लिए मुंबई जाएगी। हमने हमारे परिवार वालों से कह दिया टेंशन मत लो, शिव जी पर जल चढ़ाने से बेलपत्र चढ़ाकर खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिव पिंडी को पकड़कर रोता कि बाबा गठान हो गई है, ठीक आपको ही करना है, आपके ही भरोसे ही हूँ। मंदिर में सेवा करना शुरू किया और इसके कुछ दिन बाद जांच कराई तो मेरी दोनों गांठ समाप्त हो गई हैं और मेरे भाई जो चल नहीं सकता था उसने व्यासपीठ से बेलपत्र मंगाई है। गुरुजी हो सके तो उसे जरूर प्रदान कीजिएगा। इसके बाद गुरुजी ने बालक को शिव महापुराण कथा की बेलपत्र प्रदान की। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 9 फरवरी को जमशेदपुर झारखंड की कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद 12 फरवरी और 13 फरवरी 2024 में 2 दिन के लिए शिव चर्चा प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर में होगी। माघ मेले के अवसर पर त्रिवेणी संगम में ये 2 दिवसीय शिव चर्चा होगी। इस कथा का समय गुरुजी झारखंड की कथा में बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दुनिया में तुम किसी से मत डरो, परिवार से मत डरो, वेद पुराण धर्म शास्त्र से मत डरो, सन्यासी तपस्वी गुरुजन से मत डरो, पर तुम अपने कर्म से जरूर डरना क्योंकि कर्मों का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल शिवलिंग से बहता हुआ सबसे पहले माता पार्वती के हस्त कमलों में आता है। कि हम माता पार्वती के हस्त कमलों में जल नहीं चढ़ा रहे, हम शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। पर जल जब शिवलिंग से होता हुआ माता पार्वती के हस्त कमलों में जाता है तो माता है, वो हमारी कामना भोलेनाथ से बोल देती है और भोलेनाथ उसे पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। महादेव का एक अवतार है शंभेश्वर महादेव, जो पशुओं और पक्षियों के भी देवता हैं। तब पशुओं में एक बीमारी चल रही थी जिसमें गाय के शरीर में गांठ पड़ जाती है। तो हमने तब बताया था कि रोटी में बेलपत्र रख कर शंभेश्वर महादेव का स्मरण करके खिला दो। कई गायों को उसमें लाभ देखने को मिला था। कहते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अब इस कथा में गुरुजी के बताए कुछ उपाय हैं, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। बड़ी बीमारी का भय होने पर करने वाला विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा था, अगर कोई बीमारी है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लीवर किडनी डैमेज लग रहा है या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के योग लग रहे हैं और कहीं हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हो, भय लग रहा है कि बड़ी बीमारी ना निकल जाए, तो आपको हॉस्पिटल जाने से पहले मंदिर जाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर कंदुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन करते हुए
अगर बेलपत्र खा लो तो ठीक है, अन्यथा बेलपत्र को पर्स में डालते हुए चले जाओ। जांच होगी, बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, ये निश्चितता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे बड़े डॉक्टर महाकाल के पास जरूर जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने इस कथा में एक और उपाय की जानकारी देते हुए बताया था कि आप लोगों से निवेदन है, अगर आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, अगर आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, अगर आप रोज भस्म नहीं लगा सकते, अगर आप रोज चंदन नहीं लगा सकते, तो आपको बस इतना करना है, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिंटन अपने ऊपर ज़रूर करो। 24 घंटे आपको शरीर में एनर्जी रहने वाली है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आप दुकान पर बैठे हो, शिव जी के मंदिर भी नहीं जा पा रहे हो, पर अगर आपकी दुकान के सामने से कोई भी एक लोटा जल लेकर शिवालय जा रहा हो तो उसका दर्शन करते हुए भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, ऐसे में आपके आधे पाप समाप्त हो जाते हैं, आपके आधे दुख और कष्टों का समापन हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं कहते हुए कहा, ज्ञान व्यापी के व्यास स्थल में वापिस पूजन शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना। दूसरे की 3 चीजें आपके पास कभी नहीं आनी चाहिए। पहला पाँव की चप्पल या पाँव के जूते, दूसरा छाता और तीसरा मांग का टीका। चप्पल किसी की ना पहने, जूता किसी का ना पहने। किसी दूसरे के छाते में बैठे मना नहीं है, दूसरे के छाते में साथ चले मना नहीं है, पर किसी दूसरे का छाता आपके घर में नहीं आना चाहिए। यदि किसी कारण से आ जाता है तो उसे तुरंत वापस करके आना चाहिए, और किसी का मांग का टीका भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। तक की जो 7 दिनों की काशी शिव महापुराण कथा हुई थी, उसमें जो गुरुजी ने उपाय बताए थे वो भी हमने इसी वीडियो में शामिल किए हैं। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। शनिवार के दिन गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो कि आपको करना है। माघ शनिवार पड़ रहा है, कल है 3 फरवरी। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको एक विशेष उपाय करना है। जिन लोगों के घर में धन संपदा की कमी है, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन शाम के समय एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। अब आपको वो दिया गोल बाती का बनाना है। जिन लोगों को नहीं पता है प्रदोष काल किस समय कहलाता है, तो सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इस बीच में आपको वो गोल बाती का घी का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। कुबेर भंडारी का नाम स्मरण करते हुए वो दिया आपको प्रज्वलित करना है। कम से कम 5 शनिवार आपको इस उपाय को करना है। आपके 1-2 ही शनिवार होंगे और आपको उसमें लाभ देखने को जरूर मिलेगा, ये निश्चितता है। कुबेर भंडारी आपके भंडार जरूर भरेंगे। यदि आपके व्यापार में बार बार घाटा लग रहा है तो ऐसे में आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। धन संपदा के लिए आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है। और यदि शनि की महादशा आप पर चल रही है तो ऐसे में आपको सरसों के तेल का गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।